हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 2025 बोर्ड के लिए जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जिसमें आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका हर बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या तो बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या इसे वाम हस्त नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ देख लीजिए स्क्रीन पर, आराम से पूरा आंसर अच्छे से देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ या वाम हस्त का नियम क्या है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, देखो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या वाम हस्त का नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। ध्यान दीजिए, इससे संबंधित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। अब इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हों, लंबवत हों। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि हम अपने बाएं हाथ लीजिए और उसमें हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों, ठीक है, वो दो उंगलियों को क्या करें, जिनका नाम क्या है, तर्जनी और मध्यमा, को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हों, लंबवत हों। और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तर्जनी तर्जनी उंगली इस उंगली को कहते हैं, देखिए अंगूठा ये आपका, तर्जनी ये है आपकी, ठीक है, मध्यमा ये है, ठीक हो गया। तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं, इसलिए तर्जनी उंगली क्या करे, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा क्या करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों अर्थात तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हों, लंबवत हों, ये तीनों क्या हों, एक दूसरे के लंबवत हों। तो इस प्रकार जब फैलेगा तो क्या कहलाएगा, ये बनेगा क्या, इस प्रकार से लंबवत है तीनों। तो क्या होगा, यदि तर्जनी उंगली क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, मध्यमा विद्युत धारा को दर्शाए, तो अंगूठा क्या करे, क्या, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, मैंने इसका डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पे, आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपके सामने है। तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये तीनों मैंने अलग अलग लिख दी हैं लाइनें, ताकि आपको क्या हो, समझ में आए आसानी से, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को घुमा के कई बार पूछ लेता है कि ये देखो क्या, बल की दिशा, ठीक है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को किस नियम से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया नीचे, चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के किसके, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये आपने याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, और बाएं हाथ के नियम का जो उपयोग होता है वो मोटर के लिए होता है। ठीक है, जितनी भी मोटर बनती है, चाहे आपका पंखा है, कूलर है, या आपका जहाँ भी मोटर का काम है, चाहे गाड़ी में लगने वाली मोटर हो या हैंडपम्प बनने वाले मोटर हो, किसी भी चीज़ में मोटर जब बनती है तो वहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग होता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के प्रयोग से कार्य होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं हो गया। कोई भी डाउट या परेशानी लगती है तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है, मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अच्छे से आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। पूरी डिटेल मैंने आपको लिख दी है, आपने क्वेश्चन को देख लेना है, समझ में आ चुका होगा क्या कि फ्लेमिंग का जो, अब इससे हमें क्या था, अंगूठा क्या करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, यही क्या करता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है। तो तर्जनी उंगली क्या, चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।